हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं उत्तराखंड एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का एग्ज़ाम पेपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पर्वतीय राज्य परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 25 जून 1967 में हुई थी पर्वतीय राज्य परिषद की स्थापना। डोला पालकी आंदोलन किस समुदाय से संबंधित था? ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, दलित। निम्नलिखित में से किसे पंडित की उपाधि दी गई? तो नैन सिंह रावत को पंडित की उपाधि दी गई। खीराकोट की महिलाओं ने खनन विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? राधा बहन ने किया। कत्यूरी शासकों का गढ़वाल में प्रथम मान्यता प्राप्त सत्ता केंद्र कहाँ स्थित था? जोशीमठ में स्थित था ये। किसके शासनकाल को कुमाऊं का स्वर्णकाल कहा जाता है? और जगत चंद के शासनकाल को। कुमाऊं में गोरखों द्वारा पहला भूमि बंदोबस्त किसके नेतृत्व में प्रारंभ किया गया? जोगामल्ल शाह के नेतृत्व में। निम्नलिखित में से कौन सी रस्म थारू जनजाति विवाह परंपरा की नहीं है? तो इसमें सभी हैं, थारू जनजाति विवाह परंपरा की रस्में हैं, ये सभी हैं, तो गलत कोई भी नहीं है इसमें, नहीं है। तो आयोग ने जबकि इसका ऑप्शन डी सही उत्तर दिया है, जो कि गलत है। तो अगला देखते हैं प्रश्न। निम्न में से कौन सा आभूषण हाथ में नहीं पहना जाता? मुरखली नहीं पहना जाता है। कुमाऊं क्षेत्र में कृष्ण जन्माष्टमी के बाद लोगों द्वारा गाए जाने वाले गीत कहलाते हैं, ठुलखेल गीत कहलाते हैं। देवीधुरा में प्रसिद्ध बग्वाल मेले में निम्नलिखित में से कौन सा सहभाग नहीं करता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, लटवाल। उत्तराखंड में किस स्थान पर राहु का मंदिर स्थित है? तो डांगसेरा पैठानी में स्थित है, ऑप्शन ए। अशोक का कालसी अभिलेख किस लिपि में लिखा गया है? ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। किस ग्रंथ में उल्लेख है कि सुबाहु नरेश की राजधानी श्रीनगर थी? तो महाभारत में उल्लेख है। हैप्पी क्लब संगठन की स्थापना किसने की थी? गोविंद बल्लभ पंत ने की थी, ऑप्शन डी। कुमाऊं के प्रसिद्ध कवि गुमानी का वास्तविक नाम था? तो लोकरत्न पंत था। निम्न में से कौन सा एक वायु या सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है? तो वीणाई नहीं है। अगला देखते हैं, चिपको आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया के रूप में प्रारंभ हुआ था? साइमन स्पोर्ट्स गुड्स फैक्ट्री। उत्तराखंड के पंचायती राज में महिलाओं के आरक्षण को 50% तक कब बढ़ाया गया? 2008 में बढ़ाया गया है। वनों के बेहतर प्रबंधन की जरूरतों को देखकर ब्रिटिश सरकार ने 1864 में किस देश के विशेषज्ञों की मदद से वन विभाग की स्थापना की? तो इसका हो जाएगा जर्मनी, ऑप्शन डी। अविभाजित उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उत्तराखंड के लिए कुल कितनी सीटें थीं? तो ये 22 सीटें थीं। उत्तराखंड में पूर्णतः पर्वतीय क्षेत्र में स्थापित किया जाने वाला प्रथम नगर श्रीनगर, ऑप्शन सी। कुमाऊं वाटर रोल्स कुमाऊं जल नियम का सूत्रपात कब हुआ? 1917 में हुआ। गोरखों ने चमड़े की वस्तुओं पर कर लगाया जिसे कहा जाता था मिझाड़ी कर। ट्रेल के धारा 1833 में कहाँ देसी चिकित्सकों की नियुक्ति हुई? ये हुई थी अल्मोड़ा में। सैयद सैयद जागर में परिलक्षित होता है। कबीर पंथ हिंदू मुस्लिम सैद्धांतिक पांडुलिपि, उपयुक्त सभी इसका उत्तर हो जाएगा। गढ़वाल एशियंट एंड मॉडर्न पुस्तक किसने लिखी? तो पाती राम ने लिखी थी। गढ़वाली ठाठ कहानी के लेखक सदानंद कुकरेती। लघु हिमालय को दून से निम्न में से किसके द्वारा पृथक किया गया है? मुख्य सीमा थ्रस्ट द्वारा। उत्तराखंड के निम्न नगरों में से कौन सर्वप्रथम अस्तित्व में आया? अल्मोड़ा नगर आए। उत्तराखंड के निम्न दर्रों में से कौन काली नदी के उद्गम स्थल के निकट स्थित है? तो कौन सा हो जाएगा? लिपुलेख। निम्नलिखित में से किस वर्ष उत्तराखंड में चाय उत्पादन सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ? यह 1830 में आरंभ हुआ। निम्न में से कौन सा खनिज संसाधन भंडार लघु हिमालय में बजून खुरपाताल क्षेत्र से संबंधित है? डोलोमाइट संबंधित है। निम्न नदी घाटी परियोजनाओं में से कौन टोन्स नदी से संबंधित है? खोदरी जल विद्युत परियोजना, ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। और उत्तराखंड का कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ स्थित नहीं है? अल्मोड़ा स्थित नहीं है, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे ऊंची चोटी है? तो चौखंबा है।
निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन उत्तराखंड में स्थित नहीं है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। उत्तराखंड में प्रथम कृषि नीति लागू की गई, तो ये लागू की गई सन 2011 में। कुमाऊं के स्वर्णकारों के द्वारा किस क्षेत्र में बोरेक्स का आयात किया जाता था? तिब्बत। निम्नलिखित में से किसे गढ़वाल रेजिमेंटल सेंटर की स्थापना का श्रेय जाता है? ये जाता है बलभद्र सिंह नेगी को। निम्न में से कौन सी एक हिमनद रक्तवर्ण, श्वेतवर्ण, नीलांबर, पीला पानी तथा चतुरंगी हिमानियों द्वारा पोषित है? यह है गंगोत्री। उत्तराखंड की दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास होम स्टे विकास योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो इसमें हो जाएगा यह योजना 2017 से प्रारंभ की गई, ऑप्शन ए। उत्तराखंड में शहरी क्षेत्रों के में स्वच्छ पेय जल पूर्ति का निर्धारित मानक लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन LPCD क्या है? 135 लीटर। निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के संचालन हेतु नोडल अधिकारी नामित किया जाता है? आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर। उत्तराखंड में एक जिला दो उत्पाद योजना कब लागू हुई? ये हुई अक्टूबर 2021 से। MSME मंत्रालय द्वारा उत्तराखंड में MSME टूल रूम की स्थापना कहाँ की गई? ये सिडकुल सितारगंज में की गई। निम्नलिखित में से कौन सा कृषि व्यवसाय विकास केंद्र ग्राम्या 2 योजना के अंतर्गत पिथौरागढ़ प्रभाग में स्थापित है? तो यह है नाचनी, ऑप्शन ए। उत्तराखंड बजट 2023-24 में ऋण भुगतानों को छोड़कर अनुमानित कुल व्यय कितना था? 66,179 करोड़, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर। भारत के चौथे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22 में उत्तराखंड की रैंक क्या है? 21-22 में 7वीं है। उत्तराखंड राज्य में ऑपरेशन मुक्ति अभियान संबंधित है बाल भिक्षावृत्ति से मुक्ति। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन सा नहीं है इसमें? BEL उत्तरकाशी ये सुमेलित नहीं है। उत्तराखंड में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र राज्य समन्वित सहकारिता विकास परियोजना से आच्छादित नहीं है? ये नहीं है, शिक्षा नहीं है, ऑप्शन डी। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड में लिंगानुपात क्या था? 963 था। उत्तराखंड में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के संचालन हेतु नोडल विभाग निम्नलिखित में से कौन सा है? यह है कृषि विभाग। उत्तराखंड राज्य में प्रथम खनन नीति की घोषणा कब की गई? 2001 में की गई। उत्तराखंड स्टार्टअप नीति 2023 शुरू की गई, तो शिक्षा में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए, शैक्षिक संस्थानों में नवाचार के व्यावसायीकरण के लिए और महिलाओं के बीच उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए। ये सभी इसका उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन डी सुमेलित नहीं है इसमें। भारत राज्य की वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तराखंड के किस जनपद का उसके भौगोलिक क्षेत्र के सापेक्ष वनाच्छादित क्षेत्र का प्रतिशत सर्वाधिक है? नैनीताल का है। निम्न जनपदों को 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। चमोली, अल्मोड़ा, देहरादून, हरिद्वार, ये हो जाएगा इसका सही उत्तर। उत्तराखंड और तिब्बत के मध्य होने वाले व्यापार को किस घटना के पश्चात बंद कर दिया गया? भारत चीन युद्ध 1962। निर्देश 61 से 65 तक पूछे गए प्रश्न नीचे वृत्त चित्र पर आधारित हैं, जो एक नगर के विभिन्न वर्गों के वयस्कों के रोजगार को दर्शाता है। नगर में कुल वयस्कों की संख्या 60,000 है। तो देख, बेरोजगार वयस्कों की संख्या क्या है? 3,000। यदि नगर की कुल जनसंख्या 2.5 लाख है तो निजी क्षेत्र में रोजगार करने वालों की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो यह है
ऑप्शन बी इसका सही उत्तर। स्वरोजगार वाले व्यक्तियों का प्रतिशत कुल रोजगार वाले व्यक्तियों के सापेक्ष क्या है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। कॉरपोरेट क्षेत्र में रोजगार करने वाले व्यक्तियों की संख्या, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर। सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों में रोजगार करने वाले की कुल संख्या क्या है? तो यह है ऑप्शन बी 45,000। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। 66 से 70 तक पूछे गए प्रश्न नीचे दी गई सारणी पर आधारित हैं, जो एक कंपनी के विभिन्न प्रकार के स्कूटरों के उत्पादन को दर्शाती है। संख्याएं हजारों में स्कूटरों के प्रकार। तो देखते हैं इसका किन वर्षों में युग्मों में टी प्रकार के स्कूटरों का कुल उत्पादन 3 लाख था 2018 और 20 में? निम्नलिखित दिए गए वर्षों में किस एक वर्ष सभी प्रकार के स्कूटरों का कुल उत्पादन न्यूनतम था? तो ये था 2017 में। दिए गए वर्षों में किस वर्ष क्यू प्रकार के स्कूटरों का उत्पादन कंपनी के स्कूटरों के औसत उत्पादन के सबसे निकटतम रहा? 2018 में रहा है। दिए गए वर्षों में किस वर्ष एस प्रकार के स्कूटरों का उत्पादन अधिक रहा? ये भी 2018 में रहा। पी प्रकार के स्कूटरों का 2018 में उत्पादन इसके सभी दिए वर्षों में के कुल उत्पादन का लगभग कितने प्रतिशत था? 16%। नारी शक्ति वंदन विधेयक लोकसभा द्वारा निम्न में से कितने मतों से पारित किया गया? 454। भारत द्वारा अपने नागरिकों को निम्न में से किस देश से निकालने के लिए ऑपरेशन अजय चलाया गया? ये चलाया गया इजराइल से निकालने के लिए। मैरीलैंड अमेरिका में समानता की मूर्ति का अनावरण निम्न में से किसके सम्मान में हुआ? डॉक्टर BR अम्बेडकर के सम्मान में हुआ। हाल ही में 84 लोगों को संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा प्रदान किए गए। इनमें से उत्तराखंड के कितने लोग थे? तो 4 लोग थे इसमें। टैलिस्मैन सेवर 23 क्या है? द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। नई दिल्ली में आयोजित 18वें G20 शिखर सम्मेलन 2023 के दौरान भारत में G20 शेरपा निम्न में से कौन थे? ये थे अमिताभ कांत। नोमैडिक एलिफेंट एक संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और निम्न में से किस देश के बीच हुआ था? भारत और मंगोलिया, ऑप्शन बी। हाल ही में भारत कनाडा संबंध निम्न में से किस एक आतंकी की हत्या के कारण कटुक हो गए? तो ये हरदीप सिंह निज्जर के कारण हो गए, ऑप्शन डी। 15वें ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान ब्रिक्स संगठन में कितने नए सदस्य देशों को शामिल किया गया? ये किया गया 6। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार वर्ष 2022-23 में भारत के निम्न में से किस राज्य में वर्तमान मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो तेलंगाना, ऑप्शन बी। निम्न में से किस देश से नागरिकों को निकालने के लिए भारत ने ऑपरेशन कावेरी अभियान चलाया था? ये सूडान से चलाया था, ऑप्शन सी। नरगिस मोहम्मदी नोबेल शांति पुरस्कार विजेता 2023 का संबंध निम्न में से किस देश से है? तो ये ईरान से है। स्वास्थ्य अधिकार अधिनियम पारित करने वाला प्रथम भारतीय राज्य निम्न में से कौन सा है? स्वास्थ्य का अधिकार, राजस्थान सरकार। भारतीय दंड संहिता की निम्न में से कौन सी धारा राजद्रोह से संबंधित है? यह है 124A। चंद्रयान 3 को निम्न में से किस तिथि को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया? 14 जुलाई 2023। एरिस निम्न में से किस बीमारी का नया रूपांतरण है? कोरोना का है। डकार घोषणा एक साझा घोषणा पत्र है जिसका संबंध किस में से है? तो जलवायु परिवर्तन। ग्रैंड मास्टर मैग्नस कार्लसन का संबंध निम्न में से किस खेल से है? ग्रैंड मास्टर शतरंज। बीमर शब्द निम्न में से किस खेल से संबंधित है? ये क्रिकेट से संबंधित है बीमर शब्द। निम्न में से एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? कमलजीत संधू थी। जनवरी 2023 से शुरू की गई महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों पर पहला ICET भारत और निम्न
में से किस देश के बीच साझेदारी है? तो यह है अमेरिका और भारत के बीच। सितंबर 2023 में मालदीव के राष्ट्रपति कौन चुने गए? मोहम्मद मोइज्जू चुने गए। चंद्रयान 3 के लैंडर का निम्न में से क्या नाम था? विक्रम नाम था इसका। भारतीय खिलाड़ी लक्ष्य सेन का संबंध निम्न में से किस खेल से है? बैडमिंटन से है। हाल ही में संपन्न हुई एशियाई खेल 2023 में भारत ने निम्न में से किस स्पर्धा में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते? तो निशानेबाजी में जीते। एक पोलो टीम में कितने सदस्य होते हैं? एक पोलो टीम में 4 सदस्य होते हैं। इलेक्ट्रा गोल्ड कप निम्न में से किस खेल से संबंधित है? इलेक्ट्रा गोल्ड कप संबंधित है टेबल टेनिस से। महात्मा गांधी द्वारा हिंद स्वराज किस भाषा में लिखी गई थी? तो महात्मा गांधी गुजराती थे, गुजराती भाषा में लिखी गई थी। निम्नलिखित में से कौन अखिल भारतीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं रहा? तो अखिल भारतीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं रहा बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन ए। भारत में सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। युगांतर आश्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सैन फ्रांसिस्को में। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? लाहौर अधिवेशन में पारित हुआ। ये निम्नलिखित में से किस राज्य में वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था? तो ये था बंगाल राज्य। और निम्न में से भारत के किस भारतीय खेल महारथी को भारत के चुनाव आयोग का राष्ट्रीय आइकॉन घोषित किया गया? सचिन तेंदुलकर को। निम्न में से किस देश में फीफा महिला विश्व कप 2023 जीता? स्पेन ने जीता। जर्क शब्द निम्न में से किस एक खेल से संबंधित है? तो जर्क भारोत्तोलन से संबंधित है। किसने महात्मा गांधी के तरीकों को राजनीतिक भयादोहन ब्लैकमेल कहा था? लॉर्ड लिनिथगो ने कहा था। ऑप्शन बी। मुगल काल में मुजाहिरीन शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? कृषकों के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन जौनपुर नगर की स्थापना की थी? किसने करी थी? फिरोज शाह तुगलक ने। निम्न में से किस सूफी संत की दरगाह भारत में नहीं है? शेख फरीदुद्दीन की नहीं है। सजदा और पापोस की परंपरा किसने आरंभ की? बलबम ने आरंभ की। इब्न बतूता ने अपना यात्रा वृत्तांत रिहाला किस भाषा में लिखा? तो इसने लिखा है अरबी भाषा में। तृतीय बौद्ध संगीति किसकी अध्यक्षता में हुई? मोग्गालीपुत्र तिस्स की अध्यक्षता में हुई। ऑप्शन सी। गौतमी पुत्र सातकर्णी किस वंश का शासक था? तो ये था सातवाहन वंश का शासक। मिलिंद पन्हो की रचना किसके द्वारा की गई? नागसेन द्वारा। मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का संस्थापक कौन था? तो ये था सर सैयद अहमद खान। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह कहा था? बेंजामिन डिज़रायली ने। सर रिचर्ड स्ट्रेटजी आयोग का संबंध निम्न में से किससे था? अकाल से था। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक मंडल के सदस्य निम्न में से कौन होते हैं? संसद के दोनों सदनों से। निम्न में से संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नए राज्यों के गठन की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 3। निम्न में से किसे संसदीय विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है? भारत के राष्ट्रपति को। लोक लेखा समिति में राज्यसभा के निम्न में से कितने सदस्य होते हैं? 7 सदस्य होते हैं। भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। निम्नलिखित में से किसे राज्य सूचना आयोग के सदस्यों को नियुक्त करने का अधिकार प्राप्त है? यह राज्य के राज्यपाल को। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का संबंध मूल कर्तव्यों से है? आर्टिकल 51A का है। निम्नलिखित में से किसको यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है? वेनसांग को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत में त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था? तो कौन नहीं था? चोल नहीं था।
निम्नलिखित में से संविधान संशोधन द्वारा समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को संविधान की उद्देशिका में जोड़ा गया। ये जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन द्वारा। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया? 2019 में। निम्न में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में उत्पन्न विवादों का निर्णय करता है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय। 2015 में बनाए गए नीति आयोग का अध्यक्ष निम्न में से कौन है? तो प्रधानमंत्री है, ऑप्शन सी। निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वार्षिक वित्तीय विवरण, जो बजट के नाम से जाना जाता है, संसद में प्रस्तुत किया जाता है? तो 112 में है ये अनुच्छेद। निम्न में से कितने सदस्यों को भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है? 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 निम्न में से किससे संबंधित है? ये वित्त आयोग से संबंधित है। जनहित याचिका को निम्न में से किस अन्य नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है, ये सभी हो जाएगा इसका उत्तर, सामाजिक क्रिया याचिका और सामाजिक हित याचिका, वर्ग क्रिया याचिका। निम्न में से किस उम्र समूह के बच्चों के लिए अनुच्छेद 21 और यह व्यवस्था करता है कि राज्य मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा? तो 6 से 14 वर्ष के उम्र के बच्चों के लिए। राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग द्वारा अपनी वार्षिक रिपोर्ट निम्न में से किसे प्रस्तुत की जाती है? ये राष्ट्रपति, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता का वर्णन करता है? अनुच्छेद 44। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान NIRT व PR निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है? हैदराबाद में है। भारतीय संविधान के निम्न में से किस भाग में त्रिस्तरीय पंचायतों की स्थापना के प्रावधान की व्यवस्था की गई है? ये गई है भाग 9 में। निम्न में से किस दिन पंचायती राज दिवस मनाया जाता है? 24 अप्रैल को मनाया जाता है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार मिशन का अब पुनर्निर्मित नाम निम्न में से क्या है? दीनदयाल अंत्योदय योजना। निर्धनता रेखा को मापने का कैलोरी मापदंड किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? ये दांडेकर एवं रथ द्वारा प्रस्तुत किया गया, जबकि आयोग ने इसका आंसर योजना आयोग दिया है। योजना आयोग जो विशेष समूह के नाम से जाना जाता था आज़ादी के बाद 1962 में, इस विशेष समूह में ग्रामीण क्षेत्र के लिए 20 रुपये और प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष, जबकि शहरी के लिए 25 रुपये प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष गरीबी रेखा निर्धारित करने का सुझाव दिया गया था इसमें। और जबकि दांडेकर एवं रथ में सुझाव दिया कि गरीबी रेखा का निर्धारण उतनी धनराशि होनी चाहिए जितनी राशि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में प्रतिदिन 2250 कैलोरी प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी ही होगा। माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी मुद्रा संबंधित है, ये संबंधित है। गैर कृषि लघु सूक्ष्म उपक्रम मेक इन इंडिया कार्यक्रम का उद्देश्य है विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा एवं आयातों को कम करना। पुनर्निर्मित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 को अब निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में बौद्धिक संपदा अधिकार पारित किया गया? 2016 में किया गया। निम्न में से किस वर्ष भारत में 73वें एवं 74वें संशोधन अधिनियम लागू किए गए? तो ये 1993 से लागू किए गए। आयोग ने इसका आंसर 1992 दिया है, जो गलत है। भारत में निम्नलिखित फसल युग्मों में से कौन सा एक भारत की सर्वाधिक पानी की खपत वाली फसलें हैं जो भूजल पर अत्यधिक निर्भर करती हैं? यह है चावल और गन्ना। बांज, ओक एवं चेस्टनट निम्न में से किस वनस्पति कटिबंध की प्रमुख उपजातियां हैं? यह हिमालयी आर्द्र पर्वतीय वन की उपजातियां। निम्न में से कौन सी भारत की एक नकदी फसल नहीं है? तो गेहूं नहीं है। काली कपासी मिट्टी व्यापक रूप से मिलती है महाराष्ट्र में। चंबल नदी निम्न में से किसकी सहायक नदी है?
तो यह है यमुना की। सिंगरौली कोयले की खान निम्न में से किस प्रदेश में स्थित है? सिंगरौली कोयले की खान स्थित है मध्य प्रदेश में। निम्न में से किसे सह्याद्री हिल्स भी कहा जाता है? पश्चिमी घाट को। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्न राज्यों में से किसकी साक्षरता 90% से अधिक है? तो यह है मिजोरम की। निम्नलिखित देशों में से किसकी सर्वाधिक सीमा भारत के साथ साझा होती है? बांग्लादेश की होती है। वर्ष 1991 में गठित कर सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? RJ चलैया, ऑप्शन सी। GNP तथा GDP के अंतर को क्या कहते हैं? विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय को। भारत सरकार द्वारा नमामि गंगे समन्वित संरक्षण मिशन कार्यक्रम किस वर्ष में स्वीकृत किया गया? जून 2014 में स्वीकृत किया गया। निम्न में से कौन सबसे बड़ा नदी बेसिन है? महानदी है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में EW प्रदर्शित करता है शुष्क शीत सहित मानसून तुल्य को। निम्न में से किस वर्ष भारत की प्रथम जनगणना की गई? 1872 में की गई। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत है? यह है छत्तीसगढ़ में। भारत का दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट। जोजिला दर्रा निम्न में से किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में। राजा भोज हवाई अड्डा निम्न में से किस नगर में अवस्थित है? भोपाल में अवस्थित है। निम्न में से कौन कुपोषण मुक्त भारत से संबंधित है? तो कौन है? नीति आयोग है। निम्न में से किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया? 2013 में पारित किया गया। निम्न में से कौन सी हिमालय में सबसे बड़ी कृषि योग्य घाटी है? कश्मीर में है। उत्तराखंड के निम्न में से किसमें सेब का सर्वाधिक उत्पादन होता है? ये उत्तरकाशी में होता है। निम्न श्रेणियों में से कौन एक ट्रांस हिमालयन श्रेणी नहीं है? तो ट्रांस हिमालयन श्रेणी नहीं है पीर पंजाल। कर्क रेखा निम्न राज्यों में से किससे होकर नहीं गुजरती है? ये नहीं गुजरती है मणिपुर से। भारत के उत्तरी विशाल मैदान बांगर है। पुरानी जलोढ़ से निर्मित है बांगर। किस राज्य में जलोढ़ मिट्टी की उपलब्धता सबसे कम है? यह है मध्य प्रदेश में। रंधावा ने भारत को कितने बृहद कृषि प्रदेशों में विभक्त किया? 5। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने 1974 में नहरों की श्रृंखला के निर्माण द्वारा भारतीय नदियों को जोड़ने की योजना प्रस्तुत की। ये करी कैप्टन डी सौ। दिया है आयोग ने इसका उत्तर। भारत के चंद्रमा मिशन चंद्रयान 3 के परियोजना निर्देशक कौन है? यह P वीरमुथुवेल, ऑप्शन ए। निम्नलिखित प्राकृतिक तत्वों में से कौन सा कंप्यूटर चिप्स में प्रयुक्त प्राथमिक तत्व है? ये सिलिकॉन। समाचारों में देखी गई V2X तकनीक संबंधित है ऑटोमोबाइल से संबंधित है ये। रडार रडार का पूर्ण अभिरूप क्या है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेजिंग, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो टच स्क्रीन नहीं है आउटपुट डिवाइस। कंप्यूटर में फायरवॉल का उपयोग क्यों किया जाता है? सुरक्षा के लिए किया जाता है। भारत में आधुनिक कृषि के जनक MS स्वामीनाथन। वर्गीज कुरियन को जाना जाता है श्वेत क्रांति के लिए जाना जाता है वर्गीज कुरियन को। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, ये अल्मोड़ा में हो गया। केंद्रीय अन्न विश्लेषण प्रयोगशाला CGAL कहाँ स्थित है? तो CGAL स्थित है नई दिल्ली में। निम्न में से कौन सा परजीवी पोषक रणनीति का उपयोग करता है? टैपवर्म, फीता कृमि। खाना बनाते समय बर्तन की तली बाहर से काली हो रही हो तो इसका मतलब है कि ईंधन पूर्णतः नहीं जल रहा है। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन यीस्ट में होता है। निम्नलिखित में से कौन एक पादक हार्मोन है? साइटोकाइनिन है। ओजोन परत द्वारा निम्न हानिकारक किरणों का अवशोषण होता है। परागैंगनी किरणों का वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना है। कुंडली तथा चुंबक के बीच आपेक्षिक गति के कारण कुंडली
में प्रेरित धारा उत्पन्न करना। निम्न में से कौन सा से ऊर्जा स्रोत नवीकरणीय नहीं हो सकते हैं? तो कौन सा नहीं हो सकता है? एक तो कोयला नहीं हो सकता है, और दूसरा कौन सा नहीं हो सकता है? पेट्रोलियम नहीं हो सकता है। बाकी सूर्य का प्रकाश हो सकता है और जैव भी हो सकता है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर। एक और चार, ट्यूबलाइट में चोक का उद्देश्य है वोल्टेज को क्षणिक रूप से बढ़ाने के लिए चोक होता है। स्थिर वैद्युत अवक्षेपण का उपयोग व्यापक रूप से PM10 के नियंत्रण में होता है। निम्नलिखित में से किस फसल में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु होते हैं? मटर में होते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट कंप्यूटर की किस पीढ़ी में प्रयोग किए गए? ये तीसरी पीढ़ी में। फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए किस प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है? FTP का। कौन सा लॉजिक गेट यूनिवर्सल गेट के नाम से जाना जाता है? तो नंद गेट जाना जाता है यूनिवर्सल गेट के नाम से। मिलिंद पन्हो की रचना किसके द्वारा की गई? नागसेन द्वारा। मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का संस्थापक कौन था? तो ये था सर सैयद अहमद खान। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह कहा था? बेंजामिन डिज़रायली ने। सर रिचर्ड स्ट्रेटजी आयोग का संबंध निम्न में से किससे था? अकाल से था।